हमारे साथ हमारे मुहिम में जुड़े रहे। 2012 में निर्भया को कोई नहीं जानता था, हमें कोई नहीं जानता था। आप लोगों ने निस्वार्थ भाव से हमारा समाज, हमारे समाज के बच्चे, लड़के लड़कियां, सब लोगों ने निर्भया के क्राइम के, जो निर्भया के साथ क्राइम हुआ उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, उसके लिए लड़ाई लड़ी और एक ही नारा था कि निर्भया को इंसाफ दो और उन मुजरिमों को फांसी दो। जिस दिन को हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आया और एक ऐतिहासिक फैसला भी आया। मैं सबसे पहले आप सभी देशवासियों को, देश के बच्चों को, लड़कियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के साथ से आज हम अपने मुहिम में कामयाब हुए और यहाँ तक पहुँचे और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। हम लोग आगे भी मिलके अपने सिस्टम के खिलाफ, अपने इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैंने उसी टाइम कहा था, आज भी यही सुबह भी कही कि वो जो घटना हुई थी हमारे समाज के लिए, हमारे शासन प्रशासन के लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक चुनौती थी, एक शर्मसार दाग था। लेकिन आज ये जो फैसला भी आया है हमारे समाज के लिए एक संदेश है और ऐसे प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए एक सबक है। आज जिस तरह से कोर्ट में जज साहब ने फैसला पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा, तो मुझे यही महसूस हुआ कि देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। बस कोशिश हम करेंगे तो हमको चाहे हमारे जैसे और लोगों को भी इंसाफ जरूर मिलेगा और हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मीडिया को, देश के युवा युवतियों और महिलाओं एवं सब बच्चों को मेरे तरफ से सबको आशीर्वाद है कि आप लोगों के साथ और सहयोग से आज हम इस जगह पहुंचे हैं। ये सच है कि निर्भया की माताजी ने जो कहा कि 16 दिसंबर 2012 की घटना से पहले निर्भया को कोई नहीं जानता था, इस परिवार को कोई नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ आप और आप लोगों के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जो कोई भी पहुँचेगा उसमें आपका सहयोग अहम है। और जैसे आप सहयोग करेंगे, जिसके साथ सहयोग करेंगे वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग, कहीं भी क्राइम होता है, किसी भी तरह क्राइम होता है, आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये भी ऐतिहासिक है, ये भी सच है। और सबसे अहम बात यह है हमारे समझ से कि एक सिर्फ निर्भया को न्याय नहीं मिला है। 2012 में जब घटना हुई और देश का, दिल्ली का सब तमाम औरतें, बच्चियां, लड़के लड़कियां, सब कॉलेज के भी सड़कों पे आए, जिस समय की कड़कती ठंड थी, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे थे, लाठियां चल रही थी, आंसू बहते गोले छोड़े जा रहे थे, फिर भी लोग अड़े रहे इसीलिए कि निर्भया को न्याय दो, आतताइयों को फांसी दो। और अंततः आज हम यहाँ पर आ गए हैं कि उनको फांसी की सजा भी मिल गई है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं आगे यही एक रास्ता सोचता हूँ कि हम लड़ाई को बिल्कुल खत्म नहीं समझ लें कि खत्म हो गया, हमें अब और मुस्तैदी से इस पर आगे काम करना है कि हमारे साथ जो हुआ था किसी और के साथ न हुआ और जिसके साथ हुआ है उसको न्याय मिले। हमारी ये सोच है और आगे आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। माता जी, एक निर्भया ट्रस्ट बनाया गया और उसके जरिए आप जो ट्रस्ट चलाती हैं उसके जरिए वैसे बच्चों को मदद करने की कोशिश की जाती है। इस लड़ाई में आपने कहा कि एक बड़ी जीत, और इस जीत के बाद अब आपने ये भी कहा कि हम और आगे बढ़ेंगे, जैसा आपने कहा। अब निर्भया ज्योति ट्रस्ट के जरिए वैसे विक्टिम्स, वैसी बच्चियां जो पीड़ित हैं, किस तरीके से उनको मदद के लिए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस फैसले से एक हौसला जरूर मिला है, क्या कहें? देखिए, हमारा 2 ही विकल्प है कि उस ट्रस्ट के माध्यम से
निर्भया का असली नाम ज्योति था, शायद सबको पता भी है। हमने उस लॉ को जलाया और हम आप लोगों के सहयोग से आज तक वो जल रही है। हमारा दो ही विकल्प है कि जो भी विक्टिम है, बच्चियां हैं चाहे महिलाएं हैं, जो भी विक्टिम है, मैं उनको हर संभव मदद करूंगी। और हमारा दूसरा विकल्प है ये कि हम सब लोग मिलके, चाहे संस्था हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, उसके लिए हमें काम करना है कि जिस तरह से निर्भया के साथ क्राइम हुआ, आगे भी हर रोज हो रहा है, शायद हम यहाँ बैठे हैं, कहीं हो रहा होगा, ये ना हो। हमें यही दोनों चीज पे काम करना है। अब हम कैसे काम करते हैं, कितना करते हैं, ये भी आप लोगों की सहयोग की बात है, क्योंकि अकेले लड़ाई हमारी नहीं है, ये हर घर की लड़ाई है, हर पुरुष की लड़ाई है, हर महिला की लड़ाई है। जब तक हम इस पे मिल के नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे। तो हमारा दो विकल्प है कि जो विक्टिम है उनकी चाहे केस से लेके जो भी मदद है वो करें, और दूसरा ये है कि ये ऐसा क्राइम रुके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस पे विचार करें और उस पे काम करें। मेरा सवाल ये है, न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूँ मैं। 5 साल हो गए, अब आपको न्याय मिला, आपको ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लगता कि न्याय मिलने में देरी हुई है? न्याय सब कुछ सबूत था, सब कुछ पहले ही साबित हो चुका था, न्याय मिलने में देरी हुई। आपने ये कहा भी है कि देर है अंधेर नहीं, लेकिन ऐसे मामलों में न्याय जल्दी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देर से मिलने वाला न्याय वो न्याय नहीं रह जाता, क्योंकि जिसको सजा भी मिलती है वो सजा का डर खत्म हो जाता है। तो हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी आप सबके समक्ष यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, इसके लिए अलग से कोर्ट हो और तीनों कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत केस चलाई जाए, और समय से अगर विक्टिमों को न्याय मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी, तो न्याय के प्रति जो हमारा विश्वास है वो और मजबूत होगा। और जो भी खुलेआम कानून हाथ में लेके लोग कहीं भी उठाते हैं बच्चियों को, कहीं फेंकते हैं, कहीं करते हैं, उसमें शायद हम कामयाब होंगे। एक सवाल मेरा और है कि जुवेनाइल एक्ट को लेकर बहस देश में चल रही है, लेकिन एक और इसमें आरोपी था जो रिहा, जिसको दोषी दिया गया और जुवेनाइल एक्ट के तहत सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वो अब रिहा। आपको लगता है कि न्याय बाकी है? देखिए, अभी तो न्याय बाकी है। अभी तो यहाँ हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, हमें हौसला मिला है कि नहीं, यहाँ से उच्चतम न्यायालय है, हमें यहाँ से इंसाफ मिला तो आगे भी वो फांसी पे जरूर लटकेंगे। लेकिन जो छूट गया, हमने बहुत अपनी जी जान लगा दी, धरना किए, प्रदर्शन किए, रोड पे उतरे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाए, खारिज हो गया। तो ये तो दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि जो ऐसा क्राइम करता है वो बच्चा नहीं है। लेकिन अब हमारे समाज में कानून नहीं है, रूल नहीं है, तो हमारा यही कहना है कि चलिए जो हो गया उसको छोड़िए, लेकिन हमें उम्र से नहीं लेना देना रखना चाहिए। हमारा कहना ये है कि अगर कोई जुगनाइल, चाहे महिला हो, चाहे 2 साल की बच्ची हो, चाहे 60 साल की बुढ़िया हो, अगर ऐसा क्राइम करता है तो उसको उसकी उम्र ना देखी जाए, उसके क्राइम के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।